शहर के गुगड़ीताल बाईपास के समीप स्थित एक निजी होटल के सभागार में देश के जाने माने शिक्षाविद छात्रों के आइकॉन मेंटर्स एडुसर्व के डायरेक्टर आनंद जायसवाल सर ने आईआईटी मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को मोटिवेट करने के उद्देश्य से सेमिनार आयोजित कर उन्हें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। काफ़ी संख्या में उपस्थित बच्चों को उन्होंने अपने मोटिवेशनल स्पीच देकर बहुत सारी महत्वपूर्ण टिप्स देकर टॉप करने के गुर बताए। अपने बीच सफल आइकॉन आनंद जायसवाल सर को देखकर बच्चे काफ़ी प्रफुल्लित थे। गया के जाने माने व छात्रों के चहेते तूफानी सर के सहयोग से सेमिनार का आयोजन किया गया था। मौके पर उन्होंने मेंटर्स एडुसर्व के निदेशक आनंद जायसवाल सर को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस दरमियान शिक्षाविद आनंद जायसवाल सर ने बताया कि 13 वर्ष पूर्व मेंटर्स एडुसर्व की स्थापना छात्रों एवं उनके माता पिता के सपना पूरा करने के उद्देश्य से संस्थान की पटना में स्थापना की गई थी। बिहार में कोई बड़ी संस्थान उस समय नहीं थी। उन्होंने बताया मेंटर्स एडुसर्व बिहार के बच्चों के बारे में बेहतर जानती है और उनके स्तर पर ही जाकर पढ़ाई जाती है। बिहार के बच्चे बिहार में ही रहकर आईआईटी और मेडिकल की तैयारी बिहार के ही टीचर्स द्वारा कराई जाए, मेंटर्स एडुसर्व की उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि दूसरे कोचिंग संस्थान बिहार को बाजार समझते हैं, जबकि मेंटर्स एडुसर्व बिहार के बच्चों को भारत का भविष्य समझते हैं। एमसी न्यूज के लिए गया से सुभाष। जनता है उसको पढ़ाई की तरफ जोड़ना होगा, है ना। मान लो तुम्हें बहुत एनर्जी फील हो रही है, तुम एक जोश में हो, लेकिन जोश को हमें एक सही डायरेक्शन देने की जरूरत होती है कि आप पढ़ाई पे अपने आप को फोकस करो और खूब अच्छी मेहनत करो, ताकि जो सौरभ सर ने बताया आपको कि जो जेई मेन का एग्जाम है हर साल में एक बार तो आता ही हो गया, खासकर यहाँ के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनको एक डायरेक्शन दिखाने के लिए कि कैसे वो आगे जाके इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं और जो उनका सपना है, उनका सपना, उनके माता पिता का सपना, उनके परिवार का सपना, कैसे वो पूरा कर सकते हैं। तो इस लिए से हम लोग आते हैं यहाँ, बच्चों को हम बताते हैं कि किस तरह से वो आईआईटी मेडिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं और मेंटर्स उनको किस तरह से गाइड कर सकते हैं। जहाँ तक मेंटर्स एडुसर्व की बात है तो मैं आपको बता दूं, जो मेंटर्स एडुसर्व है वो बिहार के बच्चों को ज़्यादा बेहतर समझता है। हम जानते हैं बिहार के बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन कैसी रही है, कैसा उनका हाई स्कूल रहा है, किस तरह से वो इंटर में पढ़ते हैं। हम बच्चों को उनके स्तर पे जाके पढ़ाते हैं, पहले बेसिक पढ़ाते हैं, फिर हायर लेवल, फिर हाईएस्ट लेवल पे ले जाते हैं। ये नहीं कि हम किसी नेशनल ब्रांड का जो एक करिकुलम है वो लाके फॉलो करा रहे हैं, बच्चों के हिसाब से कराते हैं। हिंदी मीडियम का अलग बैच रखते हैं, इंग्लिश मीडियम का अलग बैच रखते हैं और हर बैच से बच्चों का सिलेक्शन होता है, वो आईआईटी मेडिकल और बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाते हैं। सर, आपने एक बात कही कि बिहार आपके लिए बाजार नहीं है और लोगों के लिए बाजार हो सकता है, आपके लिए बिहार भविष्य है। इसको कैसे देखते हैं कि बिहार के लेवल को और कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, मुझे याद है जब हमने 13 साल पहले मेंटर्स एडुसर्व स्टार्ट किया था, उस समय यहाँ पे कोई भी बड़ा कोचिंग नहीं हुआ करता था पटना में, और हमने वो माहौल बनाया। बच्चे यहीं से सिलेक्ट होकर बिहार के टीचर द्वारा, बिहार के मैनेजर स्टाफ द्वारा बिहार में रह के बच्चे पढ़ के टॉप आईआईटी, टॉप मेडिकल कॉलेज में गए। पिछले 13 साल में 22 बार बिहार का जो टॉपर है मेंटर्स ने प्रोड्यूस किया जेईई मेन, जेईई एडवांस और नीट में, और करीब 50,000 बच्चे मेंटर से पढ़ के आईआईटी, एनआईटी और टॉप मेडिकल कॉलेज में जा चुके थे 13 साल में। तो एक माहौल बनाया गया और वो हमारा सेंटिमेंट था, क्योंकि जब मैं दिल्ली, कोटा, हैदराबाद में 10-12 साल काम किया तो देख रहा था कि वहाँ पे बिहार के बच्चे होते थे, बिहार के टीचर और बिहार के मैनेजमेंट स्टाफ, और पढ़ाई हो रही है बिहार से बाहर। तो हमने बिहार को स्टार्ट किया एक सेंटिमेंट के साथ, ना कि एक बाजार के साथ। आज जब चीज़ें अच्छी हो गई बिहार में, तो जो कोचिंग संस्थान में बच्चे बाहर जाना बंद कर दिए, अब उनको बिहार एक बड़ा बाजार दिख रहा है और वो यहाँ आके अपनी कोचिंग संस्थान खोल रहे हैं। तो हमारे लिए बिहार कभी बाजार नहीं है, हमारे लिए बिहार हमेशा एक भारत का भविष्य है। यहाँ से आप आईआईटी के टॉप रैंक देख लीजिए, नीट के टॉप रैंक देख लीजिए, आईएएस देख लीजिए, आप हर जगह बिहार के बच्चे अपना परिश्रम लगा रहे हैं। तो हमें उसी को आगे बढ़ाना है, उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना है और हम बिहार के लिए समर्पित हैं और यहाँ के बच्चों के लिए बहुत सारा काम। सर, एक अंतिम सवाल है कि आपने कई सेमिनार गया में किया है अभी तक, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि गया में जब अस्थायी तौर पर इंस्टीट्यूट खुलेगा, कोचिंग खुलेगी, कब तक संभावना है खुलने का? इस सीजन में तो अब हम लोग का जो सेशन चलता है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है और ये खत्म होता है मार्च में। तो इस सेशन में तो हम लोग लेट हो चुके हैं, लेकिन 2025 में हम लोग जरूर गया में एक सेंटर खोलेंगे और जो यहाँ के शिक्षकगण हैं, इन लोगों का सहयोग होगा, आप लोग का सहयोग होगा, तो गया के बच्चे गया में ही पढ़ के टॉप आईआईटी, टॉप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। और अभी बच्चे गया के जाते हैं, पटना मेंटर्स में पढ़ते हैं, अच्छे रैंक लाते हैं, बुनकर के बच्चे, किसान के बच्चे वहाँ जाके पढ़ रहे हैं।
तो अभी वहाँ जाके उनको सारी सुविधाएं मिले कि वो सारी सुविधाएं हम लोग बच्चों को यहाँ भी देने वाले हैं, गया में देने वाले हैं। जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है उनके लिए क्या है? देखिए, हम लोग अभी तो जैसे आज हमने अनाउंसमेंट किया है कि हम लोग 50% बच्चों को फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं, आधी फी में पूरी पढ़ाई करा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे आर्थिक रूप से और निर्धन है लेकिन मेधावी है, तो उनको हम लोग एक टेस्ट लेते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उसमें बच्चे अगर अच्छा करेंगे तो उनको फ्री एजुकेशन, फ्री लॉजिंग, फ्री फूडिंग सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। और आजकल मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ठीक है। हम लोग बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग में ऑनलाइन की सारी सुविधाएं दे रहे हैं। डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड हमने छोड़ दिया। हम बच्चों को क्लास की रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, बच्चों को टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसके PDF नोट्स उसी समय बच्चों को मिल रहे हैं। जितनी भी किताबें हैं वो हम उसको किताब तो देते हैं, साथ साथ वो ऑनलाइन भी बच्चे पढ़ सकते हैं, टैब पे पढ़ सकते हैं, लैपटॉप पे पढ़ सकते हैं, मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। टेस्ट वो ऑनलाइन ऑफलाइन दे सकते हैं। डाउट जब बच्चा रात में 12 बजे पढ़ रहा है, उसको अचानक लगा कि नहीं मेरे से नहीं बन पा रहा है, बच्चा फोटो खींच के भेजेगा, टीचर उसको रिप्लाई करेगा। तो ये सारी सुविधाएं बच्चों को दे रहे हैं, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की, उसके कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं दे रहे हैं। ऑफलाइन की भी आप फीस देखेंगे तो आप समझ लीजिए 3000 रुपये महीने में बच्चे को सारी सुविधाएं दे रहे हैं। AC क्लासरूम, RO वाटर, अच्छे टीचर, अच्छी किताबें, ऑनलाइन की सुविधाएं, ऑफलाइन की सुविधाएं। तो ये एक शुरू से मोटो रहा है मेंटर्स का कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें और अफोर्डेबल फीस लें, ताकि एक किसान का बच्चा, एक ड्राइवर का बच्चा, एक साधारण परिवार का बच्चा भी इंजीनियर डॉक्टर बन पाए और उसमें वो सफल भी है। बहुत मेंटर्स क्लासेस को मैं देना चाहता हूँ मैं तूफान से, इसलिए कि ऐसे गए ऐसे क्षेत्र में, इस गए ऐसे क्षेत्र में आनंद जायसवाल सर के आना हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। और आज मैं इस बात को लेकर के बताना चाहता हूँ तमाम भाई बंधुओं को कि अगर जो मेंटर्स क्लासेस अगर इतनी कम पैसा में अगर जो देंगे सारी फीस को, तो क्यों नहीं बच्चे खरीदना चाहेंगे। आज एक रिक्शा वाला के बेटा आज मेंटर्स क्लासेस के तौर पे अब आगे बढ़ रहा है, आज आगे बढ़ रहा है। तो नो डाउट हम यही कहना चाहता हूँ संक्षिप्त में कि आप सब एक बार आनंद सर के बातों को माने, मेंटर्स क्लासेस की बातों को फॉलो करें और एक बार सर पर विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसलिए विश्वास करके आनंद सर के हाथों में हाथ मिला करके चले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तूफान सर, थैंक यू सर।